नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस मंच पर, हमारे इस यूट्यूब परिवार पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, क्या प्रदेश के छोटे कर्मचारियों को दीपावली त्यौहार खुशी खुशी मनाने का हक नहीं है? इसी को हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथियों, इस वक्त प्रदेश में बहुत सारे कर्मचारी संविदा में हैं, बहुत सारे कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी भी बहुत सारे हैं। इसके अलावा ठेका कर्मचारी, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्कूल अंशकालीन सफाई कर्मचारी, इसके अलावा स्कूलों में कार्य करने वाले मध्याह्न भोजन के रसोइया, इन लोगों की संख्या बड़ी तादाद में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जिनकी जो तनख्वाह है, जो मानदेय है, बेहद कम है। तो क्या उन कर्मचारियों को दोस्तों दीपावली पर्व मनाने का हक नहीं है? क्या सरकार को इनके लिए भी कुछ आर्थिक सहायता दीपावली में नहीं करना चाहिए? इसी को हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथियों, इसमें मैं आप लोगों को प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारियों और स्कूलों में कार्य कर रहे हैं जो मध्याह्न भोजन में रसोइया संघ हैं, उनके लिए कुछ अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं स्कूल अंशकालीन सफाई कर्मचारियों के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और उनके लिए जो अपडेट आ रही है उसको लेकर। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्कूल सफाई कर्मचारियों के इस वक्त जो मानदेय है वो 2300 है। वो भी कई अलग अलग जिलों में अलग अलग है। कहीं पर तो 2300 से भी कम है, कहीं पर 2300 से ज़्यादा नहीं है बल्कि कम ही है। कई सारे जिलों में 2300 है, कई सारे जिलों में 2300 से कम है। और इसी को लेकर इन्होंने आंदोलन भी किया था। बीच में आपको पता होगा 6 महीने से ज़्यादा इनका आंदोलन भी चला था और उस आंदोलन अवधि का अभी तक इनको मानदेय जो है वो नहीं मिला है। साथ ही साथ कोरोना काल में जो क्वारंटाइन सेंटरों में ड्यूटी की गई थी उसका भी अभी तक इनको मानदेय नहीं मिला है। इसको लेकर एक अपडेट आ रही है। लगातार इसको लेकर इनके संघ की तरफ से संघर्ष जारी है और पता यह चल रहा है दोस्तों, मेरे बगल में आप उनका इमेज देख सकते हैं। इनके संगठन के कुछ पदाधिकारी कल से राजधानी रायपुर में डटे हुए हैं और उनके तरफ से जानकारी मिल रही है कि वो रायपुर में रुके हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि दिवाली से पहले पहले जो है वो मानदेय जो उनका रुका है वो पेमेंट उनको मिल जाए। इसके लिए उनके संगठन की तरफ से, स्कूल अंशकालीन कल्याण संघ की तरफ से, उनके पदाधिकारियों की तरफ से लगातार संघर्ष की जा रही है और अभी वो राजधानी रायपुर में कल से डटे हुए हैं। आप उनका इमेजेस वगैरह मेरे बगल में देख सकते हैं। वो शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात किए हैं और कई सारे अलग अलग जनप्रतिनिधियों से उनकी मुलाकात चल रही है और वो कैसे भी करके दीपावली से पहले पहले जो है वो प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारियों का जो पेमेंट है रुका हुआ है उसको दिलाने की वो भरसक कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, इसको लेकर मैं एक और बड़ी जानकारी दे दूं कि बीच में सीएम भूपेश बघेल जी की तरफ से इनके मानदेय में 300 की वृद्धि करने का ऐलान किया गया था। इनके संगठन की तरफ से जब मुलाकात की गई थी, सीएम के साथ मीटिंग थी, उसके बाद आंदोलन समाप्ति की इन्होंने घोषणा की तो उस समय 300 बढ़ाने का ऐलान किया गया था। लेकिन वो 300 का अभी तक आदेश जारी नहीं किया गया है, यानी कि धरातल पर जो है वो 300 नहीं दिख रहा है। यानी कि इनका जो मानदेय है वो 2300 ही है। 2600 की बात चल रही थी लेकिन अभी तक आदेश वगैरह जारी नहीं किया गया है। यह तो हो गई दोस्तों प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। अब मैं आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा स्कूल मध्याह्न भोजन में जो हमारे रसोइया साथी हैं उनके तरफ से कुछ अपडेट है, उसको भी मैं आप लोगों को बता दूं। इसकी भी इन लोगों की भी स्थिति इस वक्त काफी दयनीय है। इनको तो और कम वेतन दिया जा रहा है, मानदेय दिया जा रहा है। मात्र 1500 के आसपास इनको है, वो भी कई सारे जिलों में 1400 भी है, 1300 भी है, यानी कि 1500 से ज्यादा नहीं है बल्कि कम ही है। और इनके तरफ से भी अभी आंदोलन किया गया था, आपको पता होगा बीच में, तो इनके संगठन के तरफ से आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। और दोस्तों, इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, दीपावली तक का समय दिया है। अगर दीपावली तक सरकार इनके मांगों पर विचार नहीं करती है तो फिर दीपावली के बाद ये उग्र आंदोलन करने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही रसोइया संघ की तरफ से रायपुर में बैठक आयोजित करके फैसला लिया गया है कि दिवाली के बाद सीधे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उसका भी आप इमेज मेरे बगल में आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने उसी दिन आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि उनके संगठन के तरफ से राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में मीटिंग ली गई थी और उसमें फैसला लिया गया था कि दीपावली के बाद अगर इनकी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है, कोई आदेश वगैरह जारी नहीं करती है, तो फिर दीपावली के बाद इनका जो है वो आर पार होने वाला है, उग्र आंदोलन होने वाला है। ये तो हो गई दोस्तों स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोइया संघ से जुड़े कुछ अपडेट की। अब मैं एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा से दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को, यानी कि परसों, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले अलग अलग वर्ग के श्रमिक और कर्मचारियों के कलेक्टर दर पर वेतन मार्च 2023 के लिए जारी की गई थी। इसको भी मैंने 10 तारीख को आप लोगों को बताया था कि आदेश जारी हुआ है करके। ये हालांकि दोस्तों कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा से आदेश जारी हुआ है, यानी कि ये बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लिए ही है। लेकिन इसमें जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना ही
स्कूल सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है और न ही रसोइया का वेतन बढ़ाया गया है। इसमें सीधा सीधा जिन लोगों का जो वेतन है 9,000 या उससे ज़्यादा तकरीबन 11-12 हज़ार है, उनके संबंध में इस आदेश को जारी किया गया है। जिनका वेतन कम है, जिनका 2300 है, 1500 है, उन छोटे कर्मचारियों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की गई है, यानी उनका अभी तक वेतन वगैरह नहीं बढ़ा है, उनका 2300 ही है, 1500 ही है। तो मैटर यह है दोस्तों कि क्या प्रदेश के छोटे कर्मचारियों को दीपावली मनाने का, खुशी खुशी मनाने का भी हक नहीं है? क्या राज्य सरकार को प्रदेश के छोटे कर्मचारियों के हितों को भी ध्यान में रखते हुए कम से कम दीपावली में उनके लिए कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए? उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार को क्या नहीं करनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं साथियों, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।